हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। सभी का स्वागत है M2M क्लासेज में। और आपके सामने 3 से 7 दिसंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, क्योंकि कल यानी 6 दिसंबर की क्लास नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से मैंने 3 से लेकर के 7 दिसंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 30-35 करंट अफेयर्स इसमें रख दिए हैं। और ये वन लाइनर के रूप में और छोटी क्लास होगी, स्पीड से देखते हैं सभी को। तो इसमें पहली न्यूज है कि किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 का दिया गया है पावर ग्रिड को। याद रखना, 2023 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड पावर ग्रिड को दिया गया है। सेकंड न्यूज है, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तीसरी न्यूज है इसमें, जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया है। जल इतिहास उत्सव का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है और इसको किया है नई दिल्ली में। जल शक्ति मंत्रालय ने जल इतिहास उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया है। किसे भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड यानी IDRCAL, ये कंपनी का नाम है IDRCAL और पूरा नाम है इसका भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखना, IDRCAL का अध्यक्ष बनाया गया है नारायण शेषाद्री को। नारायण शेषाद्री। देखो, पांचवी न्यूज है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने। तो याद रखना, ये भारत के ऋतुराज गायकवाड़ सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले T20 क्रिकेट में खिलाड़ी बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड KL राहुल के नाम था और उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था 117 पारियों में और इन्होंने 116 पारियों में बना दिया है। याद रखना। देखो, छठी न्यूज है इसमें, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना, भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। याद रख लेना। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह, गृह मंत्री भी हैं, और इनके द्वारा खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखना, अहमदाबाद में किया गया है खादी माटी कला महोत्सव का। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, अहमदाबाद को, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और मैनचेस्टर जो जगह है ब्रिटेन में है ये जगह, और ये सूत वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसी वजह से ये मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो सूती वस्त्र से संबंधित जगह जो होती है उसी को कहा जाता है। याद रखना। किसके द्वारा हाथियों को बचाने के लिए गजराज सुरक्षा कवच पेश किया गया है। गजराज सुरक्षा कवच। तो याद रखना, ये भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है गजराज सुरक्षा कवच। देखो, हाथी का पर्यायवाची है गज, ठीक है। तो गजराज सुरक्षा कवच हाथियों को बचाने के लिए शुरू किया गया है और ये भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है। 9वीं न्यूज है इसमें, किसे भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में तो ये कंचन देवी को नियुक्त किया गया है, कंचन देवी को। देखो, 10वीं न्यूज है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। और 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। देखो, 11वीं न्यूज है, 10 लाख करोड़ मार्केट कैप वाले क्लब में शामिल होने वाला 5वां कॉरपोरेट हाउस बना है। यानी 10 लाख करोड़ मार्केट कैप वाले क्लब में 5वां कॉरपोरेट हाउस कौन सा बना है। तो याद रखना, ये बजाज बना है, बजाज। किस राज्य के पासीघाट में हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किया गया है।
किस राज्य के पासीघाट में? पहले तो ये देखो कि ये पासीघाट कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पर हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखो 12वीं न्यूज है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसके द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है रिज को। रिज वर्ड जो है इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। COP28 में किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? COP28 जो हाल ही में हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है बताओ? तो इसके बारे में बता दूं, COP28 जो हो रहा है ये UAE के दुबई में हो रहा है। दुबई में हो रहा है COP28, और COP27 हुआ था मिस्र के शर्म अल शेख में, और COP26 स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। याद रख लेना, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 26 COP26, 27 शर्म अल शेख में, और 28 हो रहा है UAE के दुबई में। याद रखना अच्छे से। आगे देखो 15वीं न्यूज है, एशियाई पैरालंपिक समिति सम्मेलन में किसे सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार दिया गया है? एशियाई पैरालंपिक समिति सम्मेलन में किसे सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार? तो यह शीतल देवी को दिया गया है। शीतल देवी को सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार एशियाई पैरालंपिक समिति सम्मेलन में दिया गया है शीतल देवी को। 16वीं न्यूज है, किस शहर में विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया गया है? ये पोर्टेबल अस्पताल है और इसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब, और इसका अनावरण किया गया है गुरुग्राम में। गुरुग्राम यानी गुड़गामा का नया नाम है गुरुग्राम। आईवीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है या कहाँ पर किया गया? आईवीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया अर्मेनिया में। कहाँ पर? अर्मेनिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र में। सूरत की लूट कब की थी शिवाजी ने? तो याद रखना 1664 में की थी, 1664 में, और दोबारा भी की थी 1670 में। पश्चिमी बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन तो याद रखना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। आगे देखो 20वीं न्यूज है, इसमें हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर तो बता दूं ये बनी है वैशाली रमेश बाबू। ये आर प्रज्ञानंदा की बहन है, आर प्रज्ञानंदा की। याद रखना वैशाली रमेश बाबू ये तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, और शायद ये संख्या में देखा जाए तो भारत की ये 84वें नंबर की हैं। और आप देख लेना 84 या 85, मुझे लग रहा है 84वें नंबर की हैं ये, और महिलाओं में तीसरी हैं। और आर प्रज्ञानंदा की बहन है वैशाली रमेश बाबू। विश्व मृदा दिवस 2023 की थीम क्या है? विश्व मृदा दिवस 2023 की थीम है मिट्टी और पानी जीवन एक स्रोत। मिट्टी और पानी जीवन एक स्रोत, ये विश्व मृदा दिवस 2023 की थीम है। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक या निरीक्षण एवं सुरक्षा, यानी वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक यानी निरीक्षण एवं सुरक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वायुसेना मुख्यालय में
महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल मकरंद रानाडे को, मकरंद रानाडे को। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो बताया था मैंने, गजराज सुरक्षा कवच। गजराज सुरक्षा, ये भारतीय रेलवे के द्वारा हाथियों के संरक्षण के लिए तकनीक पेश की गई है, ये रेलवे के द्वारा। 24वीं न्यूज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? 10,000वें जन औषधि केंद्र का तो ये किया है देवघर में। कहाँ पर? देवघर में। तेलंगाना राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तेलंगाना राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में तो ये नियुक्त किया गया है रवि गुप्ता को। किसको? रवि गुप्ता को तेलंगाना राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है रवि गुप्ता को। 26वीं न्यूज है, समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ पर शुरू किया गया है? समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन तो ये शुरू किया गया आईआईटी रोपड़, आईआईटी रोपड़ में। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला किस शहर में आयोजित किया गया है? 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला तो याद रखना, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित किया गया है 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में तो ये नियुक्त किया गया है वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। किस लेखक को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 से तो ये सम्मानित किया गया अक्षय मुकुल को, अक्षय मुकुल को। किसे भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड यानी IBBI के कार्यकारी निदेशक रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जितेश जॉन को नियुक्त किया गया है IBBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में। IBBI का मतलब है भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? सियाचिन में तो याद रखना ये बनी है कैप्टन गीतिका कौल। कैप्टन गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। किस CID फेम अभिनेता का 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? CID में ये फेम अभिनेता थे और इनका 57 वर्ष में निधन हो गया है तो याद रखना ये थे दिनेश फडणीस का 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किस शहर में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 यानी IIGF 23 का आयोजन किया गया है? किस शहर में किया गया है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 IIGF 23 का आयोजन? तो नई दिल्ली में किया गया है, याद रखना। किस भारतीय स्टार लॉन्ग जंपर खिलाड़ी को, भारतीय खिलाड़ी हैं ये, लॉन्ग जंपर हैं और इन्हें मिमी जॉर्ज पुरस्कार मिला है? मिमी जॉर्ज पुरस्कार किस भारतीय लॉन्ग जंपर को मिला है? तो याद रखना मुरली श्रीशंकर को मिला है। मुरली श्रीशंकर को मिमी जॉर्ज पुरस्कार मिला है, मिमी जॉर्ज पुरस्कार। भारतीय सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप 2023-24 कहाँ आयोजित की गई है? 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन तो ये जयपुर में किया गया है, जयपुर में 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, जैसे भारत का भारत रत्न है उसी प्रकार से फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है लीजन ऑफ ऑनर्स।
इससे सम्मानित किया गया है? वी आर ललितांबिका को, वी आर ललितांबिका को। ये इसरो की वैज्ञानिक हैं और इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये भारत के प्रधानमंत्री को भी मिल चुका है, लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का। किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड का विमोचन किया गया है? एक सेकेंड, सॉरी, ये पुस्तक है इंडियाज मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड का विमोचन ये डॉक्टर मोहन कुमार के द्वारा किया गया है। इंडियाज मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड का विमोचन। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है अब ये। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया है? उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, इसका नाम बदल दिया है और इसका नाम कर दिया चंद्रनगर। और फिरोजाबाद कांच के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना, फिरोजाबाद कांच नगरी भी कहा जाता है फिरोजाबाद को। तो इस तरह से ये आज की क्लास कंप्लीट हुई। फिर अब मिलेंगे 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स में। बताओ कैसी लगी आज की क्लास, क्या कुछ सीखने को मिला? कमेंट बॉक्स में बताना सब कुछ। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और डेली क्लास ये 6:30 बजे होती है, ठीक है। फिर अब कल मिलते हैं 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स में। तब तक पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। बाय।